हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विद बीडी। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि अगर आपकी अभी तक एक भी किस्त खाते में नहीं आई है और आप फार्म भर चुके हैं इसके बावजूद भी आपके खाते में आपकी राशि नहीं आ रही है, तो ऐसी कौन सी वजह है, किस कारण से आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 2,000 रुपये की किस्त है जो आपके खाते में नहीं आई है, किन कारण से नहीं आई है। ऐसे बहुत से कारण हैं जहां आप फार्म भरने में जो गलतियां कर देते हैं दोस्तों, उस कारण से आपकी जो किस्त है आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें फार्म भरते टाइम ध्यान में रखना है और अपने डॉक्यूमेंट्स में किन चीज़ों का फार्म भरते टाइम विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। इसके लिए हमें सबसे पहले किसान का जो नाम, जी हाँ दोस्तों, किसान का जो नाम होता है वो इंग्लिश में होना ज़रूरी है। फॉर्म भरते समय किसान का नाम अगर इंग्लिश में सही नहीं भरा गया है, जो कि आपके आधार कार्ड से मिलता होना चाहिए, यानी कि किसान का नाम और आधार कार्ड में जो नाम है वो सेम होना चाहिए, वही आपको अपने फॉर्म में भरा जाना चाहिए। अगर आपने इसमें कोई गलती कर दी है तो आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि की 2,000 रुपये की किस्त है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। नंबर दूसरा, जिन किसान का नाम आवेदन में हिंदी में है, कृपया करके नाम को संशोधित करें। आपने अगर अपना नाम हिंदी में भरवा दिया गया है फार्म में या आपने खुद भर दिया है तो वो आपको इंग्लिश में होना कंपलसरी है दोस्तों। इसके अलावा आवेदन में आवेदक का नाम और बैंक अकाउंट में आवेदक का नाम भिन्न होना। अगर आपके खाते में आपका नाम, मान के चलिए आपका नाम महेश है और आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का फार्म भरा है उसमें आपने नाम डाल दिया महेश कुमार। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इतनी ही चीज़ आपने अगर लिख दी उसमें महेश और महेश कुमार, इतनी सी ही बात के कारण आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसकी किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आपका आवेदक का जो नाम है और बैंक अकाउंट में जो नाम है उसको भी सेम होना चाहिए और वही नाम आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। दोस्तों, बैंक शाखा में जाकर अपना नाम आधार और आवेदन में दिए गए नाम के अनुरूप करवा सकते हैं, यानी बैंक में आप जाके आधार कार्ड के अनुसार ही अपने बैंक पासबुक में अपना नाम करवा सकते हैं। दोस्तों, आईएफएससी कोड, बहुत से लोग आईएफएससी कोड डालने में गलती कर देते हैं, क्योंकि अब वर्तमान में कई बैंक ऐसे हैं जो दूसरे बैंकों में मर्ज हो चुके हैं। तो आईएफएससी कोड कई बार हम पुरानी पासबुक के अकॉर्डिंग अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फार्म में डलवा देते हैं, इस कारण से हमारा पैसा हमारे खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो आईएफएससी कोड रिसेंटली जो नया हमारी ब्रांच का आईएफएससी कोड होता है वो गूगल से सर्च करें या फिर बैंक जाकर अपना नया आईएफएससी कोड जो अगर बदल गया है तो ब्रांच में जाके संपर्क करके हमें नई पासबुक में अपना आईएफएससी कोड डलवा लेना है। वही आईएफएससी कोड हमें अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फॉर्म में भरते टाइम डालना है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक अकाउंट लिखने में गलती, कई बार क्या होता है जब आप फार्म भरवा रहे होते हैं या सीएससी सेंटर पर या पटवारी के द्वारा ये जब फार्म भरा जाता है तो बैंक अकाउंट में गलती कर दी जाती है। एक डिजिट भी अगर आपके अकाउंट में मिस्टेक हो गया, ओनली 1 डिजिट, तो भी आपके बैंक खाते में आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई भी मिस्टेक है, यानी कि 001 की जगह 002 भी लिख गया है, तो भी आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगली अगर हम बात करें गांव का नाम, सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जब हम फॉर्म भरवाते हैं ऑनलाइन में पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे या सीएससी के माध्यम से या पटवारी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से हमारा फॉर्म भरा होता है, उसमें अगर जो निवास स्थान है हमारा या ज़मीन का जो ब्यौरा हो जहाँ हमारी ज़मीन है वो ग्राम हल्का ना डल के कोई और ग्राम या किसी और कस्बे का नाम डल गया तो दोस्तों हमारा पैसा कभी भी हमारे खाते में नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जब पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म भरे तो उसमें हमारे उसी ग्राम का नाम आना चाहिए जिसमें हमारी ज़मीन है। अगर आपकी ज़मीन किसी और ग्राम में है और निवास आप दूसरे ग्राम में करते हैं तो भी आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फार्म में उसी ग्राम का नाम आएगा जिसमें आपकी ज़मीन है, क्योंकि ये किसान भाइयों को पैसा दिया जाता है और वहीं से दिया जाता है जहां आप खेती किसानी कर रहे होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपना फॉर्म भरवाते टाइम गांव के नाम में कोई भी गलती ना करें। अगर दोस्तों आपने ये 5 चीज़ें ध्यानपूर्वक कर ली तो आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है
वो आपके खाते में निश्चित तौर पे आएगी। ये विसंगतियाँ एक बार आप दूर कर लीजिए। यदि कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी जो भी क्वेरी है मैं उसका जवाब दूंगा। और आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।